तो बेसिकली ये 3 से 9 वाला जो टाइम था इसमें मेरे को था कि मैनेजेबल, मतलब इतना लेबर, एक्चुअली ये लेबर ही था जो बाद में मुझे पता लगा, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक पॉइंट पे दर्द हो रहा था। धीरे धीरे पहले ही दर्द हल्का होता, मैनेजेबल भी था। लाइक मैंने आपको भी बताया कि मैं खा पी भी रही थी, बात भी कर रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द उठता तो मैं ऐसे थोड़ी देर बैठ जाती कि क्या हो रहा है, हल्का सा यहाँ पे एक ही जगह पे रहा है। मम्मी मेरे को बोलती कि नहीं ये तो पीछे से आगे आते हैं पेन, आगे से पीछे जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक ही जगह पे हो रहा है, पता नहीं क्यों। या तो मेरे को पता नहीं लग रहा होगा, एक जगह पे ज़्यादा हो रहा होगा, आसपास वाला मुझे महसूस नहीं हो रहा होगा, बीच में पीछे एक जगह पे होता है, मतलब होता बैक से स्टार्ट है, ये होता है बेसिकली तो बैक में नीचे होगा आप। तो फिर मैं बीच में उसमें ये होता था कि जब बीच बीच में जैसे 9 घंटे 6 घंटे में ये भी हुआ कि बीच बीच में मैं ऐसे खड़ी हो गई, हो रहा है तो मैं ऐसे थोड़ा सा खड़ी हो गई, ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कमर ना अकड़ गई है, मतलब ना मैं झुकूंगी ना मैं खड़ी हो सकती हूँ, अकड़ सी गई है, यहाँ पे कुछ हो गया, मतलब इसमें कुछ गरम गरम सा पानी या वार्म वाटर की बॉटल इसमें लगाओ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे वाला था कि कुछ लगाओ इसमें ठीक हो जाएगा। मीठा सा पेन जो तेज़ हल्का सा तेज था, नॉर्मल से थोड़ा सा जो बीच बीच में हो रहा था, तो ठीक है वॉक भी कर रहे हैं बंदा तो आप सोच सकते हो। तो उसके बाद जो है 9 बजे डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला नहीं इसका वाटर जो है वो ब्रेक कर दो आप, क्योंकि मेरा वाटर जो है वो ब्रेक नहीं हुआ था। तो उन्होंने मेरा वाटर डिसाइड किया कि आपका वाटर ब्रेक करेंगे। मैं डर गई, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि मैंने सुना है इसमें बहुत पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होता है कि हड्डियों के टूटने। तो ठीक है, जो ये अब जो है, अब मैं तो डर गई। अब होता तो है, डॉक्टर ने भी बोला था कि हाँ कि भाई होता तो है पेन, आप अगर सह सकते हैं, सारा माइंड गेम है। अगर आप माइंड से रेडी हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका माइंड जो है वो आप माइंड से ही एक्चुअली सारे पेन जो है वो उठा पाते हैं। अगर आपका माइंड ही वीक पड़ जाएगा तो आप कोई सा भी पेन नहीं ले पाते। कोई सा पेन क्या, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपका माइंड सेट है तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपका माइंड ही सही नहीं है तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ से भड़क जाते हो, रास्ते से इधर उधर, मतलब इधर उधर तुम्हें समझ नहीं आता कुछ भी। तो हुआ क्या, 9 बजे उन्होंने तो मैंने उसको टाइम मांगा। मैंने कहा देखो दो डॉक्टर्स आए थे, कह रहे थे कि चलो अभी कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं अभी मुझे कुछ मत करो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा मैं अपने अंदर थोड़ा करेज लाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे बहुत तेज़ दर्द होगा, इतना तेज़ कि पता नहीं क्या ही होगा, कि कहीं मैं, मतलब मन में नेगेटिव से भी ख्याल आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब मैं मर जाऊँगी या क्या होगा, मतलब उल्टा सीधा मरने का तो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, बेबी सही है। सबसे पहली बात है कि आपका ध्यान आपके बेबी में भी होता है, क्योंकि पेट में वो उसकी धड़कन भी साथ साथ चेक करते रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन हो रहा है तो उसकी मतलब बच्चे का भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट्स भी चेक करते हैं कि वो ज़्यादा ना बढ़ जाए ना ज़्यादा कम है, एक उनका कैलकुलेशन है उसके बीच में रहनी चाहिए वो। तो उसके लिए भी आप अंदर अंदर सोचते हैं कि बच्चा ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे, जो भी है बच्चा ठीक रहे, वो भी सोचते हैं और मैं भी ठीक रहूँगी। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, दोनों ठीक रहें। बाकी साथ में आपके जो है इतने क्लोज़ वन होते हैं तो आपको वैसे भी थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि हाँ ये हमारा पति भी है, मम्मी भी है, सब है, कोई नहीं। तो यही बात है। फिर उसके बाद हाँ, तो मैं आपको ये कहूँगी कि फिर उसके बाद जो है मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर मैंने अपने पति से बात की, मैंने कहा ये ना ये बोल रहे हैं, मम्मी को बोला, मैंने कहा ये कह रहे हैं वाटर ब्रेक कर देंगे, तो मुझे ना डर लग रहा है वाटर ब्रेक करके। फिर मैंने उनसे पूछा क्या मुझे फिर दर्द होगी, कह रहे अब जो उन्होंने बोला ये इसलिए। मैंने कहा क्यों कर रहे हो आप, थोड़ा रुक जाओ, अगर नेचुरल हो जाए तो आप नेचुरल हो जाए अपने आप तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं आप कितनी देर ऐसे ऐसे ही दर्द में, मतलब छेड़ी जो आपको हो रही है, आप कितना देर चलाना चाहते हैं, वाटर ब्रेक कर देंगे, आपको एकदम से पेन आ जाएगा और 1-2 घंटे में बेबी हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है, आपको खींचना है लंबा। तो मैंने बोला नहीं यही ठीक है, 1-2 घंटे में ठीक है चलो, मैंने मान लिया। फिर उसके बाद वो गए, दूध 12 ही। तो मैंने अपने पति से बात करी, मैंने बहुत अपना माइंड बनाया कि तैयार हो जा प्रीति, तैयार हो जा, अब वो तेरा वाटर ब्रेक कर देंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। मैं डर भी रही थी कि पता नहीं क्या होता है वाटर ब्रेक में, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या निकलेगा। तो उन्होंने मुझे लेटाया और पता नहीं हैंड से या कैसे किस चीज़ से, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, या कोई ग्लव्स पहने होंगे उन्होंने, उसको शायद हाथ से यूज़ किया या पता नहीं कैसे उसको ब्रेक कर दिया वाटर को। तो थोड़ी देर में मैं लेटी, तो मुझे उस समय एकदम से थोड़ी ना दर्द होता है, उस समय मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गई। मतलब मैंने बोला कुछ गीला गीला सा ऐसे लग रहा था, निकल रहा है वार्म सा, वो पानी भी निकल रहा था कुछ, और हल्का हल्का बीच में ब्लड भी आने लगा। तो मैंने अपने पति और मम्मी तो वहीं थे, क्योंकि हम रूम था हमारा, ये सब प्रोसेस वहीं हो रहा था। अभी लेबर रूम में वो इतनी जल्दी अभी नहीं लेके जाते, जब आप पीक पे होते हैं, जब आपसे लगता है कि बेबी आने ही वाला है, तब लेके जाते हैं वो लेबर रूम में। उससे पहले वो आपको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रूम होता है, मेरे सामने टीवी भी लगा था, तो मैं टीवी भी देख रही थी, टीवी पे मैं रामायण चलाई हुई थी, भगवान के भजन लगा रखे थे,
अच्छी वाइब्स के लिए। हाँ, मैंने टीवी में भजन भी सुने उस समय, अच्छे लगा दिए कि मैं एक रूम में बैठी हूँ, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, हम ऐसे एडमिट थे, से आज से पहले ऐसे कभी हुआ नहीं, तो बंदा सोचता ही ना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा। तो फिर उसके बाद वो आए, तो उन्होंने जैसे ही वाटर ब्रेक किया तो मेरे को ब्लीडिंग भी हल्की हल्की हुई। मैंने कहा ये भी निकल रहा है, तो थोड़ी देर में मेरे को हल्का सा दर्द नीचे से जो है ऐसे स्टार्ट हुआ। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है बॉडी में नीचे की तरफ, मैं लेटी रही। फिर मैं थोड़ी सी, ये 2 घंटे की मुझे जो है वो दर्द हुई कराने वाली, मैं कह रही हूँ मैं सबको बोल रही हूँ डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। वो 2 घंटे का पेन था, मैनेजेबल था, वो भगवानी ताकत देता। फिर बीच में इसमें आपको सहारा चाहिए, आपका पति आपको बोल रहा है कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन के पेन जो है वो 8-10 दिन तुम इतना प्रॉब्लम में रहोगी। एक दिन तुम्हें मैंने सुना है कि ना पानी पीने देते हैं ना खाना खाने देते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती है, चलने में भी कई चीज़ें होती हैं, इंजेक्शन लगता है। तो कह रहे कि उससे बेटर जो तेरा पेट काटेंगे उससे बेटर ये 2 घंटे की बात है। उसने डॉक्टर ने बोल दिया था 2 घंटे में आपका रिजल्ट सही। तो उसके बाद क्या हुआ, 4 में तो उन्होंने ये किया था ब्रेक मेरा 4 डायलेशन पे। तो उसके बाद मेरा जो डायलेशन मतलब दर्द जो है वो स्टार्ट हो गया था। मैं घर आ रही थी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में आता, ऐसा नहीं है कि लगातार आप दर्द में ही हैं, बीच बीच में आता है, आपको रिलीफ मिलता है, बीच में आप आराम से सो जाते हैं, आराम से अपना मतलब ऐसा होता है कि आप बीच में बिल्कुल एक पॉइंट का भी दर्द नहीं होता, फिर एकदम से अचानक से आ जाता है। तो बीच बीच में हो के आता है, फिर आता है तो बीच बीच में तो ठीक ऐसे आ रहा था, मैं ऐसे करती लाइक यू कैन, मैं आपको बता सकती हूँ मेरे एक्सप्रेशन ऐसे थे, अरे डॉक्टर को बुला दो, पेन हो रहा है, जल्दी बुलाओ, उसे बोलो जल्दी निकाल दें। फिर बीच में अपने पति को बोल रही हूँ। डॉक्टर तब तक नहीं आती जब तक कि आपका पीक पे वो डायलेशन नहीं हो जाता, जो 9-10 सेंटीमीटर जो वो चाहते हैं वो नहीं हो जाता। तो 4 से 9-10 होने में टाइम तो लगे, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने बीच में एक नर्स आई, उसने बोला कि जब तक आपको ऐसे ना लगे कि आपको जो है पॉटी जैसा प्रेशर फील हो रहा है, कि आपको कि आपका मतलब कुछ आ रहा है नीचे की तरफ, तब बताना आप हमें, उससे पहले नहीं। तो उससे पहले मेरे को हो रहा था। बीच बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को ऐसे ये प्रेशर जो है ना, ये नीचे लोअर एब्डोमेन में नीचे नहीं होता, वेजिना में कोई पेन नहीं होता ना, हमारे मेरे ख्याल से जो हमारा सर्विक्स होता है जो जस्ट उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, शायद वो खुलता है, वो स्मॉल जगह होती है वो खुलता होगा, तो उसमें थोड़ा सा ऐसे दर्द का ऐसे दबाव पड़ता है। दर्द जो है वो दबाव वाला पड़ता है, ऐसे झन्नाटा सा दर्द होता है, अंदर को दबाव पड़ता है। तो वो दबाव जो है वो मेरे को पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि कुछ दबाव पड़ रहा है, तो बीच में पड़ता दर्द का, फिर चला जाता, फिर पड़ता चला जाता। कई बार क्या होता है, एक बार ऐसा हुआ था कि थोड़ी देर रह ही गया था, 2 मिनट, मतलब पहले तो मिड्स एंड बाइट मतलब उसमें आ रहा था टुकड़ों में, फिर एकदम से क्या हुआ, एक बार ना 2-3 बार वापस पड़ा, तो मैं तो ऐसे बेड पकड़ के वो लोहा पकड़ के हिल रही थी कि अरे ये क्या हो रहा है। बस फिर बंदा ये नहीं सोचता कि, क्योंकि हमें पता है कि ये लगातार नहीं रहता, बीच में चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो मैं सोच रही थी अब रुके तो फिर ठीक होगा, फिर दोबारा आएगा, माइंड तो मेकअप हो ही जाता है। तो मेरा पति ने बोला, कह रहा ठीक है 1-2 घंटे की बात है, सह लो, बाद में तो सब सही हो ही जाएगा और बेटर है, नॉर्मल सबसे अच्छी चीज़ है, नेचुरल प्रोसेस है, अभी का दर्द है, बाद में कुछ नहीं हो। तो ठीक है। उसके बाद फिर बीच में मुझे ऐसा दर्द हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रेशर पड़ रहा है मेरे यहाँ पर नीचे की तरफ, कि मेरे को अब पॉटी जाना। मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा यार इतनी देर हो गई, आ नहीं रहे, 9 से 11 बज गए मेरे को इसी दर्द में, जिसमें मैं कर रही हूँ। मतलब ये एक्चुअल दर्द थी कि जिसमें आप चल नहीं सकते थे, ये वो वाली दर्द थी कि मतलब मैं लेटी हुई हूँ और मतलब मैं लाइक स्ट्रॉन्ग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह समझ लो इसे, जैसे लड़कियों को होता है पीरियड में पेन के, लेटी हैं, दर्द हो रहा है, लेटी हैं भाई, वो वाला लगा लो, वैसे टाइप का। हालांकि मुझे कभी हुआ नहीं पीरियड वाला पेन, यही था मेरा जो आप कहें पहला एक्सपीरियंस। तो लेकिन मैंने सुना है अपनी फ्रेंड से और इधर उधर से कि उनको होता है बहुत ज़्यादा पेन, तो हम छुट्टी ले लेते हैं, ये करते हैं, हम दवाई खा लेते हैं। हालांकि मेरे को इसमें नहीं हुआ, तो पहले भी कभी तो दिक्कत क्या थी इसमें कि फिर लास्ट में जाकर मैंने बोला कि मुझे बहुत तेज़, मैंने कहा कि हाँ मुझे आ रही है बॉडी, मुझे जाना है। तो नर्स आई तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो उन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर लिया, उसमें लेटाया, तो सच में मैं चिल्ला रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में, अरे मतलब वो मैनेज करने का तरीका होता है। वैसे ये चिल्लाने से आपकी एनर्जी ऊपर से वेस्ट ही हो रही है। वैसे तो कहते हैं मन में मुंह दबा के रखो ताकि एनर्जी जो है वो बच्चे को निकालने में जाए, ना कि आपकी एनर्जी, अब मैं बोल रही हूँ तो इसमें भी जा ही रही है ना। तो उस समय फिर भी बंदे को इतना नहीं ध्यान रहता, वो बोलता ही है। मैं नॉर्मल, मेरे को पता नहीं था, मैं तो चिल्लाती हुई वो स्ट्रेचर में गए, मैं चिल्ला रही थी। फिर मेरी मम्मी और मेरे सास ससुर वो भी आए हुए थे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ बाद में वो भी आ गए थे, उन्हें भी बुला दिया था, लंच डिनर वगैरह करके वो भी आ गए थे। तो मेरे पति थे, तो
फिर हम सब मुझे नीचे लेके गए, एक लेबर रूम में लेके गए, वहाँ पे लेटा दिया मुझे। लेटाने के बाद अब वो था मेन लेबर रूम, एक डॉक्टर आई, 4-5 लोग होते हैं उस समय आपके सामने, आप लेट जाते हैं, आपको बोला जाता है कि आप जो है पेन आए तो उसके बाद पुश करना, अभी नहीं। तो मैं लेट गई, तो ऐसी लेटी हुई थी, मैंने कहा कि हाँ दर्द हो रहा है। बीच में अभी भी मुझे जो लेबर था ये मेरा आ रहा था जा रहा था, ऐसा नहीं है कि लगातार हो रहा था, पेन होता है फिर रुक जाता है, होता है रुक जाता है। तो ऐसे प्रेशर वाला तेज से नीचे की तरफ हार्ड प्रेशर होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको खुलना होता है। तो इस जब उन्होंने जब उसने आई, जब वो रूम में आई, उसने देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ जो मेरे सर्विक्स है वो 9 सेंटीमीटर खुल चुका था। जब मैंने बोला कि मुझे पॉटी मुझे ले जाओ, 2 घंटे में 9 सेंटीमीटर हो गया, तो मुझे नीचे लगे, कह रहे हाँ इतना तो ये तो गुड फाइंडिंग्स थी, तो उनको अच्छा लगा, तो वो मुझे नीचे ले गए। और जो उनका लेबर रूम था नीचे स्ट्रेचर पे लेटाकर, तो वहाँ पर मेरे को 11 बजे मैं गई हूँ और 11:40 पे मेरा बेबी हो गया, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था पुश करना, क्योंकि उनको एक पोजीशन सॉरी उनको एक पोजीशन चाहिए होती है कि इस पोजीशन पे आप करो। वो पोजीशन मेरी बन नहीं पा रही थी। वो मुझे कहते कि अभी आप पुश करो, तो मैं ऐसे नीचे की तरफ जोर लगाओ, मैं चिल्ला रही। तो मेरे साथ एक उनकी जो नॉर्मल वर्कर होती है, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, मिडवाइफ की जो तरह होती है उनको एक्सपीरियंस होता है बहुत। उन्होंने काफ़ी बच्चे उनके होते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो काम आती हैं, वर्क काम वाली जो आती हैं, झाड़ू पोछा जो लगाते हैं, या खाना बनाने वाली आती हैं मेड्स, इनके कितने कितने बच्चे होते हैं, तो इन सबके नॉर्मली होते हैं, तो इनको पता होता है क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, इतना एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी ही एक वर्कर थी जो वहाँ झाड़ू पोछा, वो कहती मैम आप मुँह से मत बोलो, आप होठ बंद करके ये जो चिन्ह है इसको यहाँ लगाओ, ऐसे यहाँ लगाओ इस चिन्ह को ऐसे, और तब प्रेशर दो। उस समय शायद पूरा प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ज़ोर लगाओ नीचे की तरफ, जैसे पॉटी करते हैं ऐसे नीचे करके। तो मैंने कहा मैं लगा रही हूँ। तो मेरे सामने एक डॉक्टर भी खड़ी थी, 1-2 नर्स थी, इधर वो वर्कर भी थी, काफ़ी लोग आसपास आपको 4-5 घेर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मैनुअल डिलीवरी हो रही है, इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, तो आपको बस अपने ही एफर्ट्स दिखाने, और डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि भाई आप करो, बस नॉर्मल सब हो रहा है, आपको सब पता लग रहा है। तो क्या हुआ, मैंने किया तो मेरे से नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोलती कि आप क्या कर रहे हो, उसने बीच में मुझे बोला, कहती आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे करोगे तो बच्चा नीचे आता था, फिर आप ऊपर हो जा रहा है, उसका सिर जो है वो ऊपर हो रहा है, आप ठीक से नहीं कर रहे। क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कैसे करना है एक्चुअली। तो कह रहे थे वो ऊपर हो जाएगा। फिर मैंने कहा अब कह रही टांग जो है पूरी खोलो, इधर करो, पूरी जगह उसको स्पेस दोगे तभी निकलेगा, टांग खोलो। मैंने कहा आप खोल दो ना, मेरे से नहीं खुल रही, मेरे को नहीं पता कितनी खुल रही, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि टांग खोलने में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं कंफर्टेबल पोजीशन में, वो तो पेन थी, उसमें तो मुझे आदत हो गई थी अब तक, तो वो तो मुझे पता था अब फिर से होगी। एक माइंड मेकअप हो ही जाता है फर्स्ट के बाद कि हाँ अब इतना होगा, इससे लेवल इतना ही है, तो मुझे समझ आ ही गया था। तो अब हैबिचुअल हो गई थी, मतलब मुझे पता लग गया था कि हाँ इतना ही लेवल है, ये जो भी है ठीक है, ऐसा कुछ मैनेजेबल है, इतना कोई वो इतना बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। मेरे को हुआ, लोग स्ट्रॉन्ग भी कह रहे थे कुछ कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैंने कहा कि ठीक है, हाँ अगर पेन है, नेचुरल प्रोसेस है, मैंने यही बोला था मन में भगवान को, ये भगवान जो आपका नेचुरल प्रोसेस है अगर वो हो जाए तो मैं भी जानना चाहूँगी कि नेचुरल प्रोसेस कैसा होता है, उसमें क्या होता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने किया 1-2 पुश, 3 पुश, नहीं हुआ, फिर 4 पुश, चौथे में मेरे को मतलब डॉक्टर करने लगी। फिर उसने बोला कि शायद उसने मुझे कट दिया नीचे थोड़ा सा, कि अब तो कह रहे अब की बार इसको निकालना ही है जैसे तैसे बच्चे को। मैंने कहा कि आप मुझे एपिड्यूरल लगा दो, अगर अब नहीं निकल रहा आप इसको जैसे तैसे निकाल दो अब बस जल्दी से। ऐसे मन में आ गई थी फीलिंग। मैंने कहा अब आप निकाल दो, चाहे एपिड्यूरल निकालो, चाहे आप इसको, उनके वहाँ ये भी प्रोसेस था जिसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं वैक्यूम वाला, मैंने कहा उससे कर लो। कह रहे नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस टाइम पे ना आपको वैक्यूम दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, अब आपका ऐसे ही होगा जैसे आप हो सेंसेस में और सब कुछ। तो अब आपने इतना वो किया तो अभी थोड़ा टाइम रुक जा, हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरा नीचे कट दिया। तो उसके बाद जो थी वर्कर, जो साथ में मेरे नर्स थी, उसको बोला इसके पेट को आप पुश करना है ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे पेट को यूं करके पुश किया, दबाया, और मैं भी ज़ोर लगा रही हूँ। तो दबाने से बच्चा जो है वो एकदम से, मुझे पता भी नहीं लगा, एकदम से एक पुश, मतलब वो पूरे का पूरा एकदम बाहर आ गया, पूरा ऐसे उसके हाथ। मुझे पता भी नहीं, मुझे फील भी नहीं हुआ कि उसका हाथ आ रहा है, पैर आ रहा है, टांग आ रही है, ऐसे सोचते होंगे ना लोग, फील होता नहीं। वो एक ही बार में फिसल के ऐसे पूरा ऐसे बाहर डॉक्टर के हाथ। तो जैसे ही वो आया हाथ में, पहले तो पेन हो ही रही थी बंदा, तो मुझे पता है मेरे मुँह से निकला जय श्री राम। मतलब कि अब जानो कि मुझे बड़ी खुशी से मिली, मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया, और मैं एकदम से फ्रेश फील कर रही हूँ। मुझे मतलब बहुत अच्छा सा लगा, मैं बड़ी खुश हुई कि चलो ठीक है, जो मेरे को पेन हो रही थी अब नहीं हो रही, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी।
जो पेन जो बच्चे की हो रही थी वो ठीक थी, मैं होश में थी, बच्चा हो गया, अब क्या है, मैं आराम से लेटी, मैं बातें कर रही हूँ खूब सारी। मैं मेरे लिए चाय आई गरम गरम चाय वो मेरे लिए लेकर आए, मेरे लिए सैंडविच लेकर आए बच्चा होते ही हाथ में। तो मैंने उन्हें बोला ये तो बता दो कि हुआ क्या है, लड़का या लड़की। तो उन्होंने देखा तो मुझे बॉय हुआ था। तो उसके बाद मैं आपको और भी बताऊंगी एक और वीडियो में कि मेरा जो बेबी है वो पैदा होकर उसने मतलब क्या किया, कैसे किया, क्या एक्सप्रेशन थे, और मैंने कैसे कंसीव किया 5 साल बाद, और जो है मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, और मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब बताऊंगी। अब मेरी क्या एज है, मेरा क्या प्रोफेशन है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं जस्ट फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए कर रही हूँ ये वीडियो। मुझे कोई लाइक्स या सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मैं क्योंकि मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है, मेरा ये प्रोफेशन ही नहीं है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की जो मैरिड है वो ज़रूर प्रेग्नेंट होने से पहले वीडियो देखती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, सी सेक्शन में क्या क्या होता है, या प्रेगनेंसी में क्या क्या होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैंने कहा कि मैं उनको एक अपना एक नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। 6 घंटे की वो मैनेजेबल पेन, जिसमें मैं वॉक भी कर रही हूँ, खा भी रही हूँ, ऐसे पेन हो रहा था कि जैसे पेट जो है वो अकड़ गई है, ना हिल पा रही है ना कुछ इतना। और वो 2 घंटे जो होता है वो वाला पेन जो आप सह लोगे, सिर्फ 2 घंटे का होता है, वो भी रुक रुक के आता है, आपको बीच में रिलीफ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ही हो रहा है, आप तड़प रहे हो। हाँ हो रहा था आपका, मैं ऐसे भी बोल रही थी लाइक साउंड जो निकलता है बंदा करहाता है, वो भी करहा भी रही थी, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, इतना भी नहीं होता कि आप मतलब मैनेज ही ना कर पाओ। अगर ऐसा होता तो भगवान ये बनाता ही क्यों ये प्रोसेस बच्चे पैदा करने का इस तरह से। जब भगवान ने प्रोसेस रखा है तो उसमें कुछ तो छूट होती होगी, ऐसा थोड़ी रहेगी। एक खुशी भी है तो आपको इतना प्रॉब्लम थोड़ी ना आपको दे देंगे भगवान की आप मतलब बच्चा भी पैदा नॉर्मल करना है और इतनी पेन है तो फिर आप नहीं सह पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे होगा। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, ये सब नेचुरल है, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से सबको ही नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी ठीक है, सब कुछ है, आपको डरना नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से सब तरीके से, कोई इसमें हुआ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ मत डरो, कुछ मत डरो। बस भगवान का नाम लो कि भगवान आपका ही प्रोसेस है, आपने ही हमें पैदा किया, आप ही आगे बच्चे पैदा करने का प्रोसेस जो है ये आया है, भगवान ने बनाया, और बच्चे कैसे पैदा होंगे ये भी भगवान की मर्ज़ी होती है। तो उसको आपको फील करना है, आपको जानना है, तो ये सबसे बेस्ट है डिलीवरी की, सबसे बेस्ट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चा हो गया तो नर्सें। हाँ, मैं एक चीज़ और है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि होने के बाद 40 डेज़ जो होता है लोगों में, कईयों में 11 डेज़ होता है, कईयों में 21 डेज़, वो वाला पीरियड कैसा रहा और ये कैसा रहा। तो नॉर्मल डिलीवरी का मेरा ये एक्सपीरियंस था। बच्चा हो गया था, उसके बाद मुझे एकदम से चाय पिलाई गई थी, ब्रेड सैंडविच आया था मेरे लिए, जिसमें था टमाटर प्याज वाला सैंडविच था, मुझे बड़ा अच्छा। पहले तो मैं चाय पीती नहीं, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में भी चाय नहीं पी, तो मैंने बोला मुझे चाय नहीं पीनी। किसी ने बोला चाय पीनी चाहिए, गर्म चीज़ खानी चाहिए बच्चा होने के बाद। तो बहुत मसाला टी थी तो मुझे बहुत स्वाद लगी, मैंने 1 कप और ली, मैंने 2 कप चाय पी ली उस समय। तो और साथ में बड़ी खुश थी कि अरे वाह हो भी गया। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कहा आपने मेरे घर वालों को नहीं बताया, मैं नर्सों को ही बोल रही हूँ। कह रहे मैम आप चुप हो जाओ, अब आराम करो, आप आराम करो, आपको इतना नहीं बोलना है, आप आराम करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो घर जाना है। मेरी ये वाली फीलिंग आ गई थी, मुझे अभी घर जाना है, बस मेरे को अभी घर भेज दो, अब बच्चा हो गया, सब हो गया, अब क्या करूँगी मैं यहाँ पर, मुझे घर जाना चाहिए। मेरी ये वाली फीलिंग हो गई थी। मैं नर्स वहाँ जो भी डॉक्टर थे उनको यही बोल रही थी, उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, ये वो। उसके बाद कुछ नहीं कहते, अभी नहीं आप जा सकते, आप फर्स्ट टॉयलेट पास करोगे, आप जब तक फर्स्ट वॉशरूम नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं बेड से जाने देते। तो उन्होंने मुझे कहा पानी पियो, फिर मैंने पानी पिया, चाय पी। थोड़े टाइम बाद लगा लो 11:40 पे डिलीवरी हुई, लगा लो आधा 1 घंटे बाद मुझे जाके टॉयलेट आया। मैंने कहा मुझे जाना है तो मुझे लेकर गए। तो हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि उन्होंने जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद जो डॉक्टर है वो स्टिचेस करते, उस स्टिचेस में थोड़ा सा मुझे पेन चुभने वाला हुआ था। जो बच्चे डिलीवरी वाला है वो इकट्ठा प्रेशर पड़ता है भारी सा एक जगह पे, इतना ज़्यादा ऐसे इकट्ठे एक जगह। लेकिन जो स्टिचेस का चुभने वाला नीडल का एक चीज़ पे वो मेरे को ज़्यादा बुरा लगा था। मैं उसमें थोड़ा सा वो भी की, मैंने कहा जल्दी करो, मतलब आप कह रहे बस थोड़ा सा पेन करना पड़ेगा क्योंकि उनको स्टिचेस करने होते हैं नीचे। उन्होंने किया डॉक्टर ने, फिर उसके बाद वो टॉयलेट का वेट करते हैं कि इसको आएगा, जब फर्स्ट यूरिन पास कर देगी फिर इसको जो है हम भेज देंगे, रूम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने चाय सैंडविच मज़े से खाया और उसके बाद मेरे को रूम में भेज दिया गया, मेरे को वॉशरूम आ गया। बच्चे को थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए NSUI में, हर नॉर्मल डिलीवरी बच्चा अगर हेल्दी भी है तब भी NSUI में रखते ही हैं 2-3 घंटे में, ये मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने रखा हुआ था। तो
उसके बाद वो भी आ गया था मेरे पास रात में। तो उसके बाद की कहानी मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस फिर दोबारा से, अगर आप इस वीडियो में कुछ भी आपको कुछ भी मोटिवेशन या कुछ भी मिला हो या आपको और कुछ भी जानना हो कि या मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो मैं सोचूंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी। या आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, खाने पीने से लेके या नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और मतलब मैंने आपको ये बताऊंगी कि मैंने ऑफिस भी साथ में करती थी अपना, ठीक है। तो ये सब मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।